जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं महाशिव पुराण का द्वितीय खंड अध्याय 31वां सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भद्रसेना उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडल से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर। इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह अर्थात बात कही, अरे अरे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचार परयान महामुंड, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख शिव भक्तराज, दगीची के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए ये सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वह ब्रह्मा देवता तुझे दुष्य साप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मुंड ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में महामयी सती देवी स्वयं पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ ज्ञान दुर्लभ दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया। मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है, और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया है। वह सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी है, अथवा सदा आराधना करने के योग्य है। वह समत पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वह सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वह ही महेश्वरी की शक्ति है और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती है। वह सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती है, तथा वह ही समस्त दुर्दर्वों का नाश करने वाली देवी है। वह सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति ही प्रदान करती है। वह ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वह सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्राय काल में जगत का संहार करने वाली है। वह जगदम्बा माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि की जननी मानी गई है। वह सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। वह ही शंभु शक्ति महादेवी है तथा दुष्टों का हरण करने वाली परमात्मा शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मुंड और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परमात्मा परमेश्वर हैं। वह समस्त देवताओं के सहायक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शनों की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं, और इन्हीं के साक्षात्कारी अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग्य साधना में परिवर्तनीय होते हैं। अन्यथा धन धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन शुभ लभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वह ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वह ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल्य होता है।
तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपने शास्त्रीय ये मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरणों कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूज्य करके ब्रह्मा तव को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरणों कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूज्य करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वह भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। मुंड दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की शक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन ना करके मैं भी कल्याण भागी हो सकता हूँ, यह तेरा कैसा गर्व है। वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पंक्तों समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुख्य जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वह भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वह मेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से वितरित हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडल से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरे और देवताएं, आप लोग भी इस यज्ञ मंडल से शीघ्र ही निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।